दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण को छल द्वारा मारने के बाद ऐसा क्या हुआ कि भगवान परशुराम को महारथी कर्ण को दोबारा जीवित करना पड़ा और कर्ण ने भगवान शिव को अपने सारे दिव्यास्त्र क्यों लौटा दिए? आखिर क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, कहते हैं जब सूर्यपुत्र कर्ण को गुरु द्रोण ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया तो वे भगवान परशुराम के पास जाते हैं और भगवान परशुराम उनके सामर्थ्य को देखते हुए उन्हें सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दे देते हैं और अपने सारे अस्त्र शस्त्र जैसे भार्गवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र और इसके साथ साथ अपना विजय धनुष भी दे देते हैं। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो कर्ण और अर्जुन में भीषण युद्ध चल रहा था। तभी कर्ण के रथ का पहिया फंस जाता है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्ण का वध करो। तभी कर्ण अपने दिव्यास्त्रों का आवाहन करते हैं, लेकिन भगवान परशुराम के श्राप के चलते वे अपने दिव्यास्त्रों का आवाहन नहीं कर पाते और इस ज्ञान को पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तभी कृष्ण फिर अर्जुन से कहते हैं, जिसके कारण अर्जुन कर्ण पर अपना अंजलि का अस्त्र चला देते हैं और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही कर्ण की मृत्यु हुई वैसे ही भगवान परशुराम को इस बात का एहसास हो गया और भगवान परशुराम युद्ध भूमि में आ गए और उन्होंने कर्ण को मृत्यु देखा। तब उन्हें याद आया कि कर्ण ने अपने दिव्यास्त्रों का उपयोग नहीं किया और दिव्यास्त्र कभी नष्ट नहीं होते, और यदि कर्ण के दिव्यास्त्र किसी राक्षस के हाथ में लग गए तो वे इसका गलत उपयोग करेगा। दिव्यास्त्रों को किसी के हाथ में जाने से पहले भगवान परशुराम ने अपनी शक्तियों के जरिए सूर्यपुत्र कर्ण को दोपहर के लिए जीवित कर दिया। जैसे ही कर्ण जीवित होते हैं भगवान परशुराम उन्हें देखकर विलाप करने लगते हैं और उनसे कहते हैं, हे पुत्र, मेरे श्राप के कारण आज तुम्हें अपने प्राण छोड़ने पड़े। तब सूर्यपुत्र कर्ण उनसे कहते हैं, ऐसा नहीं है गुरुदेव। तभी कर्ण भगवान परशुराम से उन्हें जीवित करने का कारण पूछते हैं। तब भगवान परशुराम कहते हैं, कर्ण, अभी तुम्हारे दिव्यास्त्र नष्ट नहीं हुए हैं। अगर वे किसी दैत्य या फिर राक्षस के हाथ लग गए तो संसार का विनाश हो जाएगा। इस प्रकार सूर्यपुत्र कर्ण परशुराम से इसका उपाय पूछते हैं। तब परशुराम बताते हैं कि तुम्हें अपने दिव्यास्त्रों को महादेव के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। वहीं सूर्यपुत्र कर्ण ये सब सुनकर अपने दिव्यास्त्र भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इसीलिए भगवान परशुराम ने कर्ण को जीवित किया था ताकि उनके दिव्यास्त्र किसी राक्षस के हाथ ना लगे। और महारथी कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र महादेव को दान कर दिए, क्योंकि भगवान परशुराम ने उन्हें अपने सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान दे दिया था। यदि वे कर्ण को श्राप ना देते तो पूरे महाभारत के युद्ध में उनका सामना कोई नहीं कर सकता था। इसके पश्चात कर्ण स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध होने से पहले ये निश्चित किया गया था कि युद्ध में मारे गए सारे योद्धाओं को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज की यह खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।